नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ट्राइबल न्यूज भारत। आज बात हम एक ऐसे ऐतिहासिक हुंकार की करने जा रहे हैं जिसने 7 समुंदर पार स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में भारत का मान बढ़ा दिया है। भारत आदिवासी पार्टी के संस्थापक और बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद राजकुमार रौत ने संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय जिनेवा में देश और दुनिया के करोड़ों आदिवासियों की आवाज बुलंद कर एक नया इतिहास रच दिया है। जिनेवा के पैलेस डेस नेशंस में आयोजित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के EMRIP के 19वें सत्र में जब राजकुमार रौत बोलने खड़े हुए तो दुनिया में उनके तथ्य को सुना, बल्कि उनकी सादगी ने भी सबका दिल जीत लिया। सादगी ऐसी कि पूरी दुनिया देखती रह गई। In particularly, I request the United Nations to impartially examine the contradictions between the statement made by the government of India at the United Nations in 1982, 1996, 2006 and 2007 and the facts presented। आमतौर पर बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नेता महंगे सूट बूट या औपचारिक पोशाक में दिखते हैं, लेकिन भारत के इस लोकप्रिय राष्ट्रीय आदिवासी नेता ने अपनी सरलता को ही अपनी पहचान बनाया। संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक मंच पर राजकुमार रौत एक साधारण सफेद धारीदार टी शर्ट पहनकर अपनी बात रखने पहुंचे और एक बार अपने परंपरागत भिल समाज के पोशाक पहनते हुए दिखे। उनका यह सादगीपन, जमीन से जुड़ाव वहां मौजूद अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों और सोशल मीडिया पर करोड़ों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। यह साबित करता है कि आवाज की ताकत कपड़ों में नहीं बल्कि इरादों और सत्य में होती है। जिनेवा के मंच से राजकुमार रौत ने उठाए जंगल जमीन के 3 बड़े मुद्दे। सांसद राजकुमार रौत ने अपने ट्विटर एक्स हैंडल पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के मंच से वैश्विक समुदाय और भारत सरकार के सामने 3 महत्वपूर्ण मांगे रखी है। यूनाइटेड नेशंस में आदिवासियों के प्रभावी भागीदारी। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से आग्रह किया है कि वैश्विक स्तर पर आदिवासी प्रतिनिधियों की भागीदारी केवल प्रतीकात्मक न हो बल्कि उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना जाए, संबंधित सरकारों के साथ बातचीत कर अस्थायी समाधान निकाला जाए। राजकुमार रौत ने भारत सरकार से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के कन्वेंशन नंबर 169 पर हस्ताक्षर करने की पुरजोर वकालत की ताकि आदिवासी समाज के जल जंगल जमीन पर उनके पारंपरिक प्रथागत कस्टमरी लॉज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का उचित कानूनी संरक्षण मिल सके। उन्होंने इस बात पर गहरी चिंता जताई कि लगातार हो रहे सांस्कृतिक हमलों के कारण कई आदिवासी समूह अपनी मूल पहचान खो रहे हैं। उन्होंने भारत सरकार से मांग की है कि आदिवासियों की सदियों पुरानी पुरखाई धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा को विशेष संवैधानिक मान्यता दी जाए ताकि उनकी विशिष्ट धार्मिक पहचान हमेशा के लिए सुरक्षित रहे। सांसद राजकुमार रौत ने साफ कर दिया है कि आदिवासी समाज के हक, उनका सम्मान और उनकी पहचान की यह लड़ाई अब किसी एक क्षेत्र या राज्य तक सीमित नहीं है। संसद से लेकर संयुक्त राष्ट्र जैसे दुनिया के सबसे बड़े मंच तक जल जंगल जमीन की यह हुंकार इसी तरह मजबूती से जारी रहेगी। जिनेवा के मंच से उठी यह आवाज देश के 14 करोड़ आदिवासियों के सुनहरे और सुरक्षित भविष्य की एक नई इबारत लिख रही है। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस के मंच पर अपनी बातें रखना क्यों जरूरी है? क्या है EMRIP, एक्सपर्ट मैकेनिज्म ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल्स, और यह इसका गठन क्यों किया गया? आइए जानते हैं और यह समझना भी बेहद जरूरी है। EMRIP का पूरा नाम एक्सपर्ट मैकेनिज्म ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल्स यानी आदिवासी मूल निवासियों के अधिकारों पर एक विशेषज्ञ एक तंत्र है। इसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल द्वारा साल 2007 में स्थापित किया गया था। इसे बनाने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन UNDRIP को जमीन पर उतारना। 2007 में संयुक्त राष्ट्र ने आदिवासियों के अधिकारों की एक वैश्विक घोषणा UNDRIP को पारित की थी। EMRIP एक्सपर्ट मैकेनिज्म ऑन द राइट ऑफ इंडिजिनियस पीपल्स EMRIP को इसलिए बनाया गया ताकि यह देखा जा सके कि दुनिया भर की सरकारें अपने देश के आदिवासियों को जल जंगल जमीन और संस्कृति का अधिकार दे रही है या नहीं। यह 7 स्वतंत्र विशेषज्ञों का एक वैश्विक संस्था है जो दुनिया भर के सरकारों को यह बताती है कि आदिवासियों के मानव अधिकारों की रक्षा कैसे की जाए। दुनिया के कई देशों में आदिवासियों की आवाज को दबा दिया जाता है। EMRIP को एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट मंच के रूप में बनाया गया जहां दुनिया का कोई भी आदिवासी प्रतिनिधि आकर सीधे अपनी सरकार की नीतियों के खिलाफ सबूत और तथ्य रख सके। संयुक्त राष्ट्र के इस मंच पर बात रखना क्यों जरूरी है? सांसद राजकुमार रौत का जिनेवा जाकर इस मंच पर बोलना कि भारत के आदिवासियों के लिए एक टर्निंग पॉइंट क्यों है, इसके 3 बड़े कारण हैं। वैश्विक दबाव बनाना। जब कोई मुद्दा देश की संसद में उठता है तो सरकार उसे आंतरिक मामला कहकर टाल सकती है, लेकिन जब वही मुद्दा संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस के मंच पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और दुनिया भर के देशों के सामने तथ्यों के सामने रखा जाता है तो भारत सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय नियमों और संधियों जैसे ILO 169 को मानने का एक नैतिक और कूटनीतिक दबाव बनता है। सांसद राजकुमार रौत ने वहां सुप्रीम कोर्ट के 2011 के फैसले कैलाश वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र को हवाला दिया
जब देश की अदालतों के फैसलों को यूनाइटेड नेशंस के दस्तावेजों में दर्ज करा दिया जाता है तो भविष्य में देश के भीतर आदिवासियों के कानूनी अधिकारों की लड़ाई बहुत मजबूत हो जाती है। इसे सरकार आसानी से बदल नहीं सकती। साथ ही अस्तित्व और पहचान की सुरक्षा, जैसा कि राजकुमार रौत ने अपने ट्विटर में ट्वीट करते हुए लिखा कि भारत सरकार दावा करती है कि यहाँ कोई विशेष इंडिजीनियस यानी मूल निवासी आदिवासी समुदाय नहीं है। अगर इस दावे का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विरोध न किया जाता तो वैश्विक स्तर पर भारत के आदिवासियों की मूल निवासी होने की पहचान ही खत्म हो सकती है। इसलिए उन्होंने अपनी पहचान, पुरखाई धार्मिक परंपरा और संस्कृति को वैश्विक स्तर पर जिंदा रखने के लिए इस मंच पर रखा और यह सच बोलना भी अनिवार्य था। सरल शब्दों में कहें तो EMRIF को दुनिया की वह सबसे बड़ी पंचायत है जहां आदिवासियों के हक की बात सीधे अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड में दर्ज होती है। राजकुमार रौत ने इसी पंचायत का उपयोग करके भारत के 14 करोड़ आदिवासियों की आवाज को हमेशा के लिए संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में दर्ज करा दिया है। इससे पहले वो लगातार संसद में, पार्लियामेंट हाउस में आदिवासियों की आवाज को रखते थे, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दर्ज करा दिया है। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक पल है आदिवासी समाज का। इसी तरह खबरें पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जोहार।